देखो आज की बात है बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। आप लोग कभी भूल जाओ तो ये रिकॉर्डिंग चैनल पे डाल देंगे, देख लेना। वर्ड प्रॉब्लम ध्यान से सुनिए। ये वर्ड प्रॉब्लम क्या चीज है? एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, फिर आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। ये फॉर्मूला है टोटल वर्ड्स ऑन रीअरेंजिंग एन अल्फाबेट्स out of which R1 and R2 are repeated alphabets is equal to n, ये इसका फॉर्मूला है, is equal to, बेटा थोड़ी देर चुप, एकदम सीरियस ध्यान इधर, is equal to n factorial डिवाइडेड बाय R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो आपको ये फॉर्मूला ऐसे समझ नहीं आएगा, एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। ये फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये है क्या? एक क्वेश्चन देखिए। आपको कोई ना वर्ड देंगे, वर्ड प्रॉब्लम का मतलब वो नहीं है एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम नहीं। इस साल से वर्ड प्रॉब्लम का इसमें परमुटेशन में मतलब है कि आपको कोई वर्ड दे देंगे। जैसे वर्ड इन्होंने दे दिया एलिफेंट, कोई भी एक वर्ड दे देंगे, एलिफेंट दे दिया, या और कोई वर्ड ले लेते हैं जिसमें ज्यादा अल्फाबेट रिपीट होते हैं। एक वर्ड है, उसका नाम है मिसिसिपी। मिसिसिपी एक रिवर का नाम है, मिसिसिपी चाइना में एक रिवर है, उसका नाम है मिसिसिपी। तो ये एक वर्ड है। अब आपको बोलेंगे बताओ इसको घुमा फिरा के टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हो, चाहे उसका मतलब हो चाहे ना हो, विद और विदाउट मीनिंग। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म ऑन रीअरेंजिंग द अल्फाबेट्स ऑफ मिसिसिपी। मिसिसिपी को घुमा फिरा के कितने वर्ड बना सकते हो? जैसे अगर मेरे पास वर्ड था एबीसी, एबीसी को घुमा के कितने वर्ड बना सकते हो? एक एबीसी हो गया, एक एसीबी और बीसीए, बीएसी और सीबीए, सीएबी, बस इतने ही बन सकते हैं। टोटल कितने बन रहे हैं? 6, है ना? तो अब ये तो छोटा वर्ड है, इसमें तो पता चल गया। इस फॉर्मूले में डालो तो ये कैलकुलेट करके बता देता है बिना बनाए। देखो ऐसे दिख रहा है ना, 6 बनेंगे। इस फॉर्मूले में डालो n मतलब कितने अल्फाबेट थे? ये 3, तो 3 फैक्टोरियल ऊपर। ये है रिपीटेड, कोई रिपीट हो ही नहीं रहा तो नीचे कुछ नहीं है। कोई रिपीट हो रहा है? नहीं, तो नीचे कुछ नहीं आएगा, 1 आएगा। तो 3 फैक्टोरियल खोल दिया, 3 2 1 मल्टीप्लाई कितना आया? 6। तो ये काउंट करके कितने अल्फाबेट वर्ड बन रहे हैं? 6। ठीक है, ये तो ही जब रिपीट नहीं हो रहे। अब अगर रिपीट हो, जैसे मैंने मिसिसिपी लिया इसलिए कि उसमें बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं, तो उन्होंने बोला भाई टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं ऑन रीअरेंजिंग द वर्ड मिसिसिपी। तो उसके लिए पहले गिन लो कितने अल्फाबेट है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है ये। 11 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में रखना है, ऊपर रखना है टोटल कितने अल्फाबेट है, और डिवाइड में रखना है जो रिपीट हो रहे हैं। एम हो रहा है रिपीट? नहीं। आई कितनी बार हो रहा है? 1 2 3 4 बार आई हो रहा है, तो 4 बार आई, 4 से डिवाइड आई के लिए। फिर एस भी हो रहा है ना 4 बार, फिर पी 2 बार हो रहा है। जो जितनी बार रिपीट होते उतने से डिवाइड करते जाना, इसलिए मैंने R1 R2 और आगे डॉट 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 लिखा है, क्योंकि जितने भी होंगे सबसे डिवाइड करना है। तो 4 बार आई, 4 बार एस और 2 बार पी, और नहीं हो रहे कोई। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करना तो आता है ना तुम्हें। 11 को खोल देना, सब 1 तक या 4 तक खोल देना, फिर नीचे वाले सबको खोल देना, ऊपर नीचे कटेंगे, कट कटा के एक बड़ा सा आंसर आ जाएगा। हाँ नहीं, कहीं तक भी खोल दो। 11 को कहाँ तक खोलोगे? 4 तक खोलो। 11 10 9 8 7 6 5, 4 पे रोक दो, क्योंकि बड़ा नंबर 4 है, बड़े नंबर तक खोलो, है ना। दूसरे वाला 4 तो बचेगा, उसको पूरा ही खोलना पड़ेगा। इसको तो खोलेंगे 4 फैक्टोरियल को, 4 3 2 1, और 2 को खोल देंगे 2 1, है ना। अब काट लो, देखो 4 2 8 से 8 कट गया, 3 2 6 से 6 कट गया, नीचे के सारे कट गए, अब ऊपर ही बचे, मल्टीप्लाई कर लेना, ऊपर आ जाएंगे वर्ड, है ना। फैक्टोरियल हटा देना, सब कट कटा के इतने वर्ड। पहला समझ में आया? तो टोटल इतने वर्ड्स बनेंगे जो आप कैलकुलेट करेंगे। अगला सुनो, मैं आपको 4 बातें बता रहा हूँ, इन 4 बातों से आपका बेसिक क्लियर होगा, फिर इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे। फिर बोला हाउ मेनी वर्ड्स आर पॉसिबल
when the word always starts with M, शुरुआत M से ही हो, पहला अक्षर M। अब इसमें तो सब कुछ आएगा ना, आगे पीछे तो कोई भी अक्षर आ जाएगा। इन्होंने बोला कितने वर्ड बनेंगे इसमें से, अब नया क्वेश्चन इसी का, कि हमेशा शुरुआत M से हो। अगर कभी स्टार्ट विद M या एंड विद कुछ बोले ना तो उसको नहीं गिनना होता, क्योंकि M से स्टार्ट, इसका मतलब है M शुरू में रहेगा, M कहीं नहीं जाएगा, M हमेशा स्टार्टिंग में ही रहेगा, M कहीं जा नहीं सकता। तो उसने बोला स्टार्ट विद M, तो M मत गिनना, ठीक है, M छुपा लो। कितने बचे? 10। 11 में से एक नहीं गिन रहे आप, तो बचे कितने? 10। तो ऊपर रखना है 10 फैक्टोरियल अपॉन जो जो रिपीट हो रहे हैं M छुपाने के बाद। क्या क्या रिपीट हो रहा है? सारे ही रिपीट हो रहे हैं, 4i 4s और 2p, बस। अगर वो बोलता स्टार्ट विद M तो ये इसका आंसर आ गया। अगर वो बोलता स्टार्ट विद M और एंड विद I, M से शुरू और I पे ही खत्म है, तो इन दोनों को ही नहीं गिनना, एक M और एक I नहीं गिनेंगे, मतलब ये कहीं नहीं जा सकते, इनकी जगह इन्होंने फिक्स कर दी। तो जिसकी जगह फिक्स हो गई वो घूमेगा नहीं फिर, तो उसको आप गिनना नहीं है। तब कितने बचे? 9। तो ऊपर 9 आएगा, ठीक है। नीचे क्या आएगा बताओ? ऊपर कितना हो गया? 9 है ना, और I जो 4 बार था, अब उसमें से एक I नहीं गिना जाएगा, तो I कितना आएगा? 3, और S तो 4 बार ही आएगा, और P तो 2 बार ही आएगा, है ना, ठीक है। जिसको छुपा दे उसको नहीं गिनना। तो टोटल वर्ड समझ में आ गया, स्टार्ट विद M और एंड विद I आ गया। दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट देखो, तीसरा एक इंपॉर्टेंट पूछते हैं, ऐसे 3-4 पार्ट दे देते हैं और 5 नंबर का दे देते हैं। हाँ जी, नहीं विद मीनिंग नहीं आ सकता, क्योंकि मीनिंग तो बहुत सारे होंगे ना उसमें से, विद और विदाउट मीनिंग, क्योंकि ये एक अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट का मीनिंग नहीं होता। आगे सुनो, ध्यान से सुनना। अगला पार्ट है, हाउ मेनी वर्ड्स आर पॉसिबल व्हेन ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर। बोलेंगे सारे वॉवेल को साथ रखना है, मतलब वॉवेल जितने भी रहे साथ, ऐसे बोल देते हैं वॉवेल एक साथ रहे, या बोलेंगे सारे आई एक साथ रहे, या बोल सकते हैं सारे एस एक साथ रहे, कुछ भी बोल सकते हैं, तरीका देख लो बस तुम। उन्हें बोला सारे वॉवेल एक साथ रखने, मतलब जितने वॉवेल है सब एक साथ रहेंगे, तो क्या करना है? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, ये टाइप भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इस टाइप का जरूर आता है एग्जाम में। अब देखिए, ने बोला ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर, तो ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर में आपने क्या करना है? एक सर्कल बना लेना, उस इसमें से सारे वॉवेल उसमें भर लेना। कौन कौन से वॉवेल है इसमें? एक ही वॉवेल है आई, और तो कोई वॉवेल है ही नहीं, तो मैं आई इसमें भर देता हूँ। कितने आई थे? चारों आई भर, और कोई वॉवेल होता तो भर लेते। वॉवेल पता है AEIOU है ना, तो आई है, आई भर लेते हैं। बाकी सर्कल के बाहर रखो, जिसको भी वो अकर टुगेदर बोले उसको सर्कल में डाल देना, बाकी सर्कल के बाहर। बाकी क्या बचा? M, एक बार M है, S कितने हैं? 4 S हो गए और 2 P हो गए, है ना। तो I को हमने एक साथ रख लिया। अगर बोलते हैं S अकर टुगेदर तो हम S को सर्कल में भर लेते, ठीक। अब ये जहां जाएंगे साथ जाएंगे, उसने बोला अकर टुगेदर का मतलब ये साथ जाएंगे, ये जहां जाएंगे चारों साथ रहेंगे, तो इसको एक गिन लेना, इस सर्कल को एक यूनिट गिनना, बाकी सबको अलग अलग गिनना, ठीक है। तो इसको मैं गिनूंगा, एक गिनना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ रहे हो। इसको एक गिनना है, बाकी सबको अलग अलग गिनना है, क्योंकि ये जहां जाएगा पूरा बक्सा साथ रहेगा, क्योंकि सारे आई साथ रहने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं? 8। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन बाहर में से कौन कौन रिपीट हो रहा है? कौन रिपीट हो रहा है? 4 बार S 2 बार P, ठीक है, इनटू एक एक्स्ट्रा चीज और करनी है, इसमें फर्क नहीं पड़ता लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन में पड़ेगा। अब देखो ये है 7, ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। ये कह रहे 8 क्यों लिया? बेटा फिर से देख ले, 2 बार तो मैंने गिना था, तीसरी बार एक बार आपके लिए फिर गिन लेता हूँ। इसको एक गिनना है, इस आई, सारे आई को एक गिनना है, और बाकी सबको अलग अलग गिनना है। तो काउंट कर बेटा, ये पूरा सर्कल एक है, 1, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। आए समझ में? 8 क्यों लिया? 8 फैक्टोरियल अपॉन में जो जो रिपीट हो रहा है, 4 बार S रिपीट हो रहा है बेटा, 2 बार P, उससे डिवाइड भी करना है, इनटू ये सारे आई साथ हैं, ठीक बात है, ये आपस में तो घूम सकते हैं ना, अंदर आपस में तो रोटेट हो ही सकते हैं। तो ये कितने आई हैं?
4, तो इनटू में उसके लिए 4 लिखना है, अपॉन इनमें जो जो रिपीट हो रहा है उनसे डिवाइड भी करना है, तो सारे ही रिपीट हो रहे हैं। अभी अगर वॉवल कोई और क्वेश्चन होता, हो सकता है उसमें से 3 रिपीट हो रहे होते तो 3 से डिवाइड कर देते, ये वाले क्या है सारे रिपीट हो रहे हैं तो सारे से डिवाइड करना पड़ा। तो क्या ये आपस में घूम के भी तो नए वर्ड बना सकते हैं, इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें सारे आई एक जैसे हैं, लेकिन बाकी में होगा। तो क्या करना है, पहले इस सर्कल को एक गिनना है, बाकी सबको अलग अलग गिन के उनके फैक्टोरियल, अपॉन जो बाहर रिपीट हो रहे हैं उनसे डिवाइड करना, इनटू ये जो आपस में काउंट हो रहे हैं अंदर सर्कल के अंदर वाला अलग लिखना, अपॉन में इनमें जो रिपीट हो रहा है उससे डिवाइड करना। ठीक है, अच्छा तो बस उसको ये इसमें तो खैर ये कट गया, बाकी इधर भी सॉल्व करके काट लेना, वो आंसर आ जाएगा, है ना, ये तो पूरा ही कट गया। ये बात समझ में आई? ठीक है, अगला लास्ट पार्ट है हाउ मेनी वर्ड्स आर पॉसिबल। फोर्थ पार्ट यहां बता देता हूं, हाउ मेनी वर्ड्स आर पॉसिबल व्हेन all vowels never occur together, all vowels never occur together, vowel कभी साथ ना आए, सारे vowel अलग अलग रहे, मतलब no two vowels occur together, मतलब सारे vowel एक साथ नहीं रहे, अलग अलग रहे। तो ये कैसे करेंगे, साथ वाला तो निकाल लिया हमने, है ना, तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है, देखो जो टोटल वर्ड्स निकाले आपने पहला पॉइंट, उसमें सब कुछ है ना, जब वॉवेल साथ है जब नहीं है सब कुछ है उसके अंदर, टोटल के अंदर तो ये भी होगा ना, टोटल के अंदर तो सारे ही आ गए, तो टोटल आपने निकाल लिया, उसमें सब कुछ है, जब वो साथ रहते हैं और जब वो साथ तो नहीं रहते वो सब कुछ है, और साथ रहने वाला निकाल लिया आपने। अब टोटल में से माइनस कर दो जब वो साथ रहते हैं, तो बचे क्या, जब वो साथ नहीं रहते। तो व्हेन ऑल दी वॉवेल्स अकर नेवर अकर टुगेदर निकालना है आपको, तो टोटल निकालना पड़ेगा हमेशा, माने फर्स्ट पॉइंट निकालना पड़ेगा और थर्ड पॉइंट का आंसर निकालना पड़ेगा। अब फर्स्ट के आंसर में से थर्ड वाला माइनस कर दोगे तो नेवर आकर का आ जाएगा। ये समझ में आया कैसे हुआ, इस टोटल के अंदर सब कुछ है, जब वॉवेल साथ आएंगे और जब नहीं आएंगे, टोटल का मतलब सब कुछ है, सारे वर्ड है इसके अंदर। और फिर हमने साथ वाले वर्ड निकाल लिए कि जब वॉवेल साथ रहेंगे, वो अलग से निकाल लिए। अब टोटल में से साथ वाले माइनस कर दो तो बचे क्या, जब वो साथ नहीं रहते। बात समझ में आई, सोच पा रहे हो? है? जैसे एक डाइस 2 बार फेंकी गई, एक डाइस 2 बार आपने 10वीं में फेंकी थी? नहीं फेंकी, अभी फेंक देते हैं। 10वीं में एक डाइस जब 2 बार फेंकते थे तो 36 केस बनते थे, आपको याद है? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे 2 वाले भी बनते थे, याद है? फिर 3 वाले भी बनते थे, फिर 4 वाले भी, फिर 5 वाले भी, और फिर 6 वाले भी। कितने केस होते थे टोटल? 36। अब मैं आपसे बोलूं, बताओ कितने ऐसे नंबर, टोटल कितने नंबर हैं? 36। कितने ऐसे नंबर हैं कि दोनों नंबर अलग अलग है, डिफरेंट नंबर्स? तो आप कैसे सोचते थे? टोटल कितने नंबर है? 36, उसमें से सेम वाले हटा दो तो बचेंगे क्या, जो डिफरेंट वाले। टोटल है 36, 36 में से सेम वाले कौन कौन से होंगे? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो ये 36 में से 6 हटा दो, बचे कितने? 30। तो वही काम यहाँ किया, पहले हमने टोटल निकाल लिया, फिर हमने जो वो नंबर साथ साथ रहते हैं वो वाले निकाल लिए, आई वाले। टोटल में से सेम सेम वाले हटा दिए तो बचे क्या, डिफरेंट डिफरेंट वाले बच गए ना। आ रही बात समझ में? तो टोटल हमने निकाला, फिर आई। तो अगर पेपर में आपसे पूछा नेवर अगर, सीधे यही पूछ लिया तो आपको पहला और तीसरा पॉइंट निकालना ही पड़ेगा। आया समझ में? ठीक है, तो आप सिर्फ ये फॉर्मूला लिखो, ये वाला, और मैं आपको ये क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, वही आज करने हैं, वही खत्म करेंगे। ठीक है, मान लो एक वर्ड और बता देते हैं, एक छोटा सा वर्ड, एक मिनट और बस मैं लूंगा। मान लो एक वर्ड है आपकी बुक में, उसका नाम है, इसका तो आंसर आ जाएगा, देखो इधर, वो आप अभी निकालना। एक वर्ड है, अगला क्वेश्चन, उसका नाम है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ठीक है जी, ये नाम है। और आपसे पूछ लिया, बताओ हाउ मेनी वर्ड्स आर पॉसिबल व्हेन ऑल दी वॉवेल्स अकर टुगेदर, ये वाला थर्ड पॉइंट सीधा पूछ लिया। तो कैसे करेंगे हम? एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल के अंदर सारे वॉवेल भर लेंगे। भरो, बताओ कौन कौन वॉवेल है इसमें? आई है, ई कितने बार है? 4 बार, 1 2 3 4, और तो कोई नहीं है, बाकी बाहर लिखो। बाकी क्या बचा? एन डी पी
NDNC। अब मुझे काउंट करके बताओ, नुआन काउंट कर बेटा, बोलो। सारे वॉवेल एक साथ रख लिए मैंने, ये एक काउंट होगा, बाकी सब अलग अलग। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीट हो रहे हैं बाहर, बाहर कौन कौन रिपीट हो रहा है? 1 2 3 बार n हो रहा है, और d कितनी बार हो रहा है? और तो कोई नहीं हो रहा। इनटू, ये आपस में अंदर तो घूम सकते हैं ना, ये कितने हैं? 5, ये 5 है, इसमें से कितने ही घूम रहे हैं? समझ गए? बस सॉल्व कर लेना, आ जाएगा कितने वर्ड। इसमें मेरे में सारे ही घूम रहे थे, सारे रिपीट हो रहे थे, सारे से डिवाइड करना, इसमें नहीं हो रहे ना सारे। आए समझ अभी? तो आप सिर्फ फॉर्मूला लिखो, और मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से करने हैं। अपनी बुक में जाएंगे आप, नई बुक वाले और पुरानी बुक वाले, नंबर सेम है बेटा, बस चैप्टर अलग है। एग्जाम्पल करना है आपको 14 16। सबसे पहले 2 एग्जाम्पल करने हैं अपने तरीके से, उनका नहीं देखना। फिर एक्सरसाइज, या छोड़ो एग्जाम्पल, मैं आपको ना वर्ड दे रहा हूं सर, ये लिखना है, बस ये फॉर्मूला लिख लो। 1 मिनट रिकॉर्डिंग पॉज कर दे, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं वो करो। हाँ मैं बोल रहा हूँ, नहीं मैं क्वेश्चन